द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, स्टेट ऑफ डी नोटिफाइड ट्राइब्स एंड वाई हाउस पैनल इज क्रिटिकल अबाउट अ प्रोग्राम फॉर देयर डेवलपमेंट। देखिए, कहा जा रहा है कि भारत में जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं उनकी अवस्था के बारे में, उनकी स्थिति के बारे में, और जो हाउस पैनल है संसद में, इज क्रिटिकल अबाउट अ प्रोग्राम फॉर देयर डेवलपमेंट। यानी भारत की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके बारे में, खास तौर पर जैसे डी नोटिफाइड ट्राइब्स हो गई, नोमैडिक ट्राइब्स हो गई, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हो गई, इनके बारे में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उससे अभी हाउस का पैनल या सदन का जो पैनल है वो खुश नहीं है। तो चलिए समझते हैं हम ये डी नोटिफाइड ट्राइब क्या है। तो ट्राइबल पॉपुलेशन को तो आप जानते हैं। अब चलिए न्यूज़ की शुरुआत करते हैं। न्यूज़ का हेडिंग क्या है? डी नोटिफाइड, नोमैडिक, सेमी नोमैडिक। अब चलिए हम विस्तार से इसको समझते हैं। वो वही है, रिसेंटली द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट हैज़ क्रिटिसाइज्ड द फंक्शनिंग ऑफ द डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर डी नोटिफाइड, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक। डी नोटिफाइड को आप ऐसे समझ सकते हो, गैर अधिसूचित, और आप इसको समझ सकते हो नोमैडिक को घुमंतु और सेमी नोमैडिक को अर्ध घुमंतु। तो ये कुछ ट्राइब्स हैं, इनके बारे में जो डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, अभी जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है वो इन प्रोग्राम की डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले डी नोटिफाइड ट्राइब की मीनिंग समझ लेते हैं। डी नोटिफाइड ट्राइब्स की अगर हम बात करें तो इनको विमुक्त जाति भी कहते हैं। अब ये हैं क्या? सामान्य तौर पर अगर हम देखें, इनको क्रिमिनल ट्राइब के रूप में लिस्ट किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। भारत में कुछ ट्राइबल पॉपुलेशन ऐसी थी जिसको अंग्रेजों के द्वारा क्या बताया गया था? क्रिमिनल ट्राइब्स, एडिक्टेड टू द सिस्टमेटिक कमीशन ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। यानी भारत में कुछ ट्राइब ऐसी थी जो लगातार ऐसे कृत्यों में शामिल होती थी जो एक ऐसे कृत्य होते थे जो नॉन बेलेबल हैं, यानी ऐसे कृत्य जिनकी जमानत नहीं होती, जिन पर बेल नहीं मिलती है। तो अंग्रेजों ने भारत में पाया कि कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं जो लगातार नॉन बेलेबल ऑफेंस में संलिप्त हैं। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, उन जो ये ट्राइब्स थे इनको क्या कह दिया? इनको दर्जा दे दिया कानून बनाकर क्रिमिनल ट्राइब्स का। अब आगे देखो, अगर कह रहा है वंस अ ट्राइब बिकेम नोटिफाइड एज क्रिमिनल, कह रहा है कि अगर कोई ट्राइब भारत की अंग्रेजों के द्वारा क्रिमिनल ट्राइब के रूप में नोटिफाई कर दी जाती थी, तो इसके सभी मेंबर्स के लिए ज़रूरी था कि वो अपने आप को लोकल मजिस्ट्रेट के सामने रजिस्टर करवाएं, यानी अपना नाम उपस्थिति मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करानी रहती थी। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता था तो उसको इंडियन पीनल कोड के माध्यम से उस पर मुकदमा चलाया था, उसको सज़ा सुनाई जाती थी। तो इस बात को याद रखना। यानी ऐसी ट्राइब्स जो लगातार नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में संलिप्त रहती थी उनको अंग्रेजों ने कानून बनाकर क्रिमिनल ट्राइब्स कह दिया। इस ऐसी ट्राइब्स जिसको क्रिमिनल ट्राइब अंग्रेजों के द्वारा घोषित किया जाता था, उनके सभी सदस्यों के लिए ये ज़रूरी था कि मजिस्ट्रेट के पास जाएं और अपने आप को रजिस्टर कराएं। अगर वो ऐसा नहीं कराते थे, अपने आप को मजिस्ट्रेट के सामने रजिस्टर नहीं कराते थे, तो उनके ऊपर कार्रवाई होती थी। अब समझते हैं, हमने डी नोटिफाइड ट्राइब्स समझ लिया। अब चलिए समझते हैं कि डी नोटिफाइड ट्राइब्स वास्तव में क्या है। हमने ये देखा कि अंग्रेजों ने इनको क्रिमिनल ट्राइब बोल दिया था कुछ ट्राइब्स को। अब हम इन्हीं नोटिफाइड ट्राइब को डी नोटिफाइड, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के बारे में समझेंगे। पहली बात यह है कि दीज आर कम्युनिटीज़ दैट आर मोस्ट वल्नरेबल एंड डिप्राइव्ड। कह रहा है ये सबसे ज़्यादा सुभेद्य और डिप्राइव्ड है, पीड़ित हैं। आगे देखते हैं। DNTs आर यानी डी नोटिफाइड ट्राइब्स आर कम्युनिटीज दैट वर नोटिफाइड एज बीइंग बॉर्न क्रिमिनल्स। ऐसी जनजातियां जिनको अंग्रेजों ने क्रिमिनल के रूप में नोटिफाइड किया था, किस कानून के माध्यम से? अंडर द क्रिमिनल ट्राइब एक्ट ऑफ 1871। 1871 के माध्यम से अंग्रेजों ने भारत में कुछ ट्राइब्स को क्या बोल दिया था? क्रिमिनल ट्राइब बोला था। दिस एक्ट वर रिपील्ड बाय द इंडिपेंडेंट इंडियन गवर्नमेंट। इस कानून को भारत की सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया और इन ट्राइब्स को, जिनको अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब बोला था कि जन्मजात ये लोग क्रिमिनल होते हैं, इनको भारत सरकार के द्वारा डी नोटिफाइड कर दिया गया था। तो इस कानून के माध्यम से जिनको अंग्रेजों ने नोटिफाइड किया था क्रिमिनल ट्राइब के रूप में, भारत सरकार ने उसको किस रूप में? डी नोटिफाइड कर दिया। अब देखिए, A few of these communities which were listed denotified were also nomadic। कह रहा है कि ये जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स थे जिनको भारत सरकार ने नोटिफाई, जो क्रिमिनल ट्राइब के रूप में ये थे, उनको हटाकर डीनोटिफाई किया था। ये डीनोटिफाइड ट्राइब जो हैं, इसमें से कुछ क्या होगा? नोमैडिक भी थी। अब इसका मतलब क्या हुआ? नोमैडिक मतलब घुमंतु।
ऐसी जनजातियां जो एक क्षेत्र में निवास नहीं करती, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में घूमती रहती है। कई ऐसे आप आज मनुष्य भी देखोगे जो स्थिर नहीं रहते हैं। आप अगर घर पे जाओगे तो घर पे नहीं मिलेंगे, इधर उधर भागते रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स होंगी उसमें से कुछ नोमैडिक भी थी। आगे कह रहा है नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज आर डिफाइंड दोज हु मूव। इसका मतलब यही है, आगे बता रहा है कि जो नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं ये बेसिकली एक जगह पर स्थिर नहीं होती थी, एक क्षेत्रों में घूमती रहती थी। तो इस बात को याद रखना। आगे हम बात करें, अगर हम इन ट्राइब्स की बात करें, चाहे वो नोमैडिक ट्राइब्स हो, पूर्ण रूप से घुमंतु हो, या फिर डी नोटिफाइड ट्राइब्स हो, इनके किसी भी प्रकार की प्राइवेट लैंड और होम ओनरशिप नहीं होती थी। मतलब किसी भी ज़मीन पर इनका अधिकार नहीं होता था, ना इनका कोई घर होता था। अब अगर हम इन ट्राइब्स की बात करें, डीएनटीज यानी डी नोटिफाइड ट्राइब्स की बात करें, इसमें से कुछ शेड्यूल कास्ट में आते हैं, कुछ शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, कुछ अदर बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं। और कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी डीएनटीज हैं जो किसी भी लिस्ट में नहीं आती, ना तो वो एससी में है, ना एसटी में, ना ओबीसीज में है। आगे क्या कह रहा है, मेनी कमीशंस एंड कमिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड एंड इंडिपेंडेंस हैव रेफर टू द प्रॉब्लम ऑफ दिस कमिटीज। संविधान के लागू होने के बाद से या आज़ादी के बाद से कई कमीशंस और कमेटी बनाए गए हैं ताकि वो इनकी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करें। आगे देख लेते हैं। अगर सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहली जो कमेटी बनी ट्राइबल क्रिमिनल ट्राइब्स इंक्वायरी कमेटी 1947। देखिए कह रहा है कि क्रिमिनल ट्राइब इंक्वायरी कमेटी 1947 बनी थी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले, जिसको तब हम संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे। किस लिए? इन्हीं डिनोटिफाइड ट्राइब्स के लिए। उसके बाद अनंत संयनम आयंगर कमेटी इन 1949 एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी का नाम था अनंत संयनम आयंगर कमेटी। इस कमेटी की सिफारिश के आधार पर ही जो अंग्रेजों के द्वारा क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 था उसको समाप्त कर दिया गया था। आगे देखो, एक काका कालेलकर कमीशन भी बनाया गया था जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट ओबीसी कमीशन, 1953 में बनाया गया था। इन्होंने भी डी नोटिफाइड ट्राइब्स की समस्याओं को उजागर किया था, उनके बारे में बात की थी। इसी तरह आगे चलकर आप सेकंड ओबीसी कमीशन बीपी मंडल कमीशन 1980 में देखोगे तो इन्होंने भी इस ट्राइब के बारे में अपनी कुछ रिकमेंडेशन दी थी। आगे देखते हैं, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो एक कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग के रिव्यू करने के लिए, जिसको वेंकट चलैया कमीशन भी बोलते हैं, 2002 में बनाया गया था। इन्होंने भी इनकी बात की गई थी। इन्होंने भी मतलब इस प्रकार की ट्राइब्स की बात की थी कि इनको एक मतलब अपराधी के रूप में एकदम स्टिग्मा इनके ऊपर अटैच कर दिया गया है। इनका उद्धार ऐसे हो सकता है कि इनको शिक्षा दी जाए और इनके जो बच्चे हैं उनको उन क्षेत्रों से निकालकर अपने जो अच्छे स्कूलों में अगर पढ़ाया जाए तो शिक्षा और आर्थिक स्थिति में अगर सुधार हो तो इन ट्राइब्स में बहुत रिफॉर्म देखा जाएगा। अब यही बात कह रहा है कि जो नेशनल कमीशन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि जो भारत में संविधान की जो कार्यप्रणाली है उसकी समीक्षा के लिए जो कमीशन बनाया गया था, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो वेंकट चलैया कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। आगे लास्ट पॉइंट, इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट साउथ एशिया हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट नोमैडिक पॉपुलेशन। कह रहा है कि ये इस बात के भी साक्ष्य हैं कि साउथ एशिया जो है वो विश्व की सबसे बड़ी घुमंतु जो पॉपुलेशन है वो साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया में रहती है। तो उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे पूरा आर्टिकल नोमैडिक ट्राइब से रिलेटेड, सेमी नोमैडिक, डी नोटिफाइड ट्राइब क्या होता है।